हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ का ईवीएस का चैप्टर नंबर 17 नंदिता इन मुंबई। यहाँ पर एक लड़की है जो गांव से मुंबई आती है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें बताई गई कि वो क्या क्या देखती है, क्या क्या चेंजेस उसे मिलते हैं, कहाँ पर वो आती है और क्यों आते हैं, वो सब चीज़ें हैं इसमें। इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आंसर वगैरह वो सब। फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है, नंदिता वेंट टू मुंबई फॉर हर मदर्स ट्रीटमेंट। क्यों गए थे वो? अपनी मम्मी के ट्रीटमेंट के लिए मुंबई गए थे। इन विलेज दे गेट वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स एंड रिवर। अब गांव में उन्हें पानी मिलता था कैसे? पॉन्ड्स एंड रिवर में। नंदिता वॉज अफ्रेड व्हेन द लिफ्ट वेंट अप क्विकली। अब नंदिता एक दिन अपनी मम्मी के साथ जाती है जहाँ वो काम करते थे वहाँ पर, तो जैसे ही लिफ्ट में चढ़ती है तो लिफ्ट एकदम से ऊपर जाती है, तो नंदिता क्या होता है, डर जाती है। बबलूज हाउस वॉज ऑन द 12th फ्लोर। अब बबलू का हाउस कौन से फ्लोर पर था? 12th फ्लोर पर था। एंड हैज़ मैनी बिग ग्लास विंडो, बहुत सारी विंडोज़ भी थी। मुंबई इज़ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी एंड द रेलवे स्टेशन इन मुंबई वॉज सो क्राउडेड। यानी कि अगर मुंबई के आप रेलवे स्टेशन पे जाओगे आपको बहुत भीड़ वहाँ पर मिलेगी ना। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जिनके आपको रीज़न देने हैं। इट टुक मामी अ लॉट ऑफ टाइम टू क्लीन बबलूज हाउस। अब क्यों इतना टाइम लगता था? बिकॉज बबलूज हाउस वॉज सो बिग, क्योंकि उसका घर जो है बहुत बड़ा था। नंदिता वेंट एंड क्लोज अ टैप एट बबलूज हाउस। नंदिता गई और उसने जो बबलू के घर में जो टैप चल रही थी उसे बंद कर दिया। क्यों? बिकॉज नंदिता डिड नॉट लाइक द वेस्टेज ऑफ सो मच ऑफ वाटर, क्योंकि उसे पसंद नहीं आता था कि बिना बात के आप पानी को वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, नंदिताज मामा वॉज आस्क्ड टू वैकेट द हाउस वेयर ही वॉज लिविंग। तो वहाँ जो भी लोग रह रहे थे उस जगह पर, उन सबको बोला गया था कि अपना ये घर छोड़ दो, इसे तोड़ के कुछ और बनाया जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ था? बिकॉज अ बिग होटल वॉज टू बी बिल्ट देयर, क्योंकि वहाँ पर वो बोल रहे थे कि एक बड़ा होटल बनाया जाएगा। नाउ क्वेश्चन आंसर उस चैप्टर से रिलेटेड। व्हाट डिड नंदिता सी ऑन हर वे टू हर मामाज हाउस इन मुंबई। जब नंदिता रास्ते मतलब अपने मामा के घर आ रही थी मुंबई, तो उसने रास्ते में क्या क्या देखा? तो नंदिता सो मैनी हर्ट्स लाइंड ऑल अलोंग नैरो स्ट्रीट। जैसे एक छोटी सी नैरो सी स्ट्रीट है, उसके चारों तरफ बहुत सारे घर बने हुए थे, छोटे छोटे से हर टाइम। एंड इट वॉज सो क्राउडेड एवरीवेयर, और हर जगह जो है बहुत भीड़ थी। हाउ डू दे गेट वाटर इन नंदिताज मामाज हाउस। नंदिता के मामा के घर में उन्हें पानी कैसे मिलता था? दे गेट अप एट 4 o'clock एवरी मॉर्निंग एंड गो टू द पब्लिक टैप टू फिल वाटर। उन्हें सुबह 5 बजे उठना होता था और एक ही टैप होती है जिसे पब्लिक टैप बोला गया, यानी कि सब वहीं से पानी भरेंगे, तो सबको 4 बजे उठ के वहाँ पर लाइन लगा के पानी भरना होता था। एंड इफ़ दे आर जस्ट अ लिटल लेट, अगर थोड़े से भी लेट हो गए, देन दे आर नॉट एबल टू फिल द वाटर फॉर द डे। तो वो बिल्कुल भी एबल नहीं होंगे पानी भरने के लिए एक दिन के लिए, ठीक है। अगर थोड़े से भी लेट होते तो इसलिए उन्हें हमेशा सुबह 4 बजे उठ के पानी भरना पड़ता है। वेयर एंड हाउ इज़ द टॉयलेट इन नंदिताज मामाज हाउस। अब नंदिता के मामा घर में टॉयलेट कहाँ था? तो उनके घर में टॉयलेट नहीं था, वो पब्लिक टॉयलेट ही यूज़ करते थे। देयर इज़ टॉयलेट एट वन एंड ऑफ देयर स्ट्रीट। जैसे ये स्ट्रीट है तो इसकी एक एंड पर टॉयलेट बना हुआ था और सब लोग उसे ही यूज़ करते थे। एवरी वन इन द स्ट्रीट यूज दैट टॉयलेट, और सब लोग इसे यूज़ करेंगे तो ज़्यादा गंदा भी होगा। इट इज़ ऑलवेज वेरी डर्टी एंड स्मेल सो बैड, और ये हमेशा बहुत गंदा रहता था और इसके अंदर से बहुत गंदी स्मेल भी आती थी। नाउ हाउ वॉज बबलूज हाउस। अब बबलू का हाउस तो अच्छा था, बड़ा था। बबलूज हाउस वॉज अ बिग हाउस एंड इट इज़ ऑन द 12th फ्लोर। 12th फ्लोर पर था और बहुत बड़ा था। द हाउस हैड सो मैनी रूम्स, बहुत सारे रूम थे। 1 टू सिट इन, 1 टू ईट इन, 1 टू स्लीप इन एंड 1 टू कुक इन। खाने के लिए अलग, बैठने के लिए अलग, खाना पकाने के लिए अलग और सोने के लिए अलग। मीन्स हर एक चीज़ के लिए अलग अलग रूम उन्होंने बनाया था। देयर टॉयलेट वॉज ऑल्सो इन द हाउस, और उनके टॉयलेट भी उनके घर के अंदर बने थे। ये नहीं कि लास्ट में जाके आपको नीचे जाके करना है या इस तरह से कुछ नहीं था। देयर वॉज अ टैप इन द किचन, और किचन में एक टैप भी दी हुई थी उनकी। एंड द हाउस हैड बिग ग्लास विंडोज़, और बड़ी बड़ी ग्लास की विंडोज़ भी वहाँ थी। नाउ वाई डिड नंदिता वांट टू सी चौपाटी। अब नंदिता जो चौपाटी क्यों देखना चाहती थी? नंदिता वांटेड टू सी चौपाटी बिकॉज सी हैज़ बीन टोल्ड दैट द अराइवल ऑफ बिग फिल्म स्टार देयर। उसे लगा कि यहाँ पर जो है बड़े बड़े फिल्म स्टार्स आते हैं, तो इसलिए वो चौपाटी देखना चाहती थी। नाउ वाई इज़ नंदिताज मामा सो वरीड। अब नंदिता के मामा इतने मीन्स चिंता में क्यों थे, दुखी क्यों थे या वरीड क्यों थे? Nandita's mama is so worried because some people had come with a notice that everyone living in Nandita's mama's street should move out to the place where they are living. तो उन्हें एक नोटिस मिला था जिसके अकॉर्डिंग जो भी उस गली में रह रहे हैं, आसपास के एरिया में है जो उस तरह का एरिया है, उन्हें वो जगह छोड़कर जानी पड़ेगी। अब वो वहाँ पर नहीं रह सकते हैं। एंड पीपल हु लिव देयर हैव बीन गिवन अनदर प्लेस टू मेक देयर हाउस विच इज़ वेरी फार अवे एट द अनदर कॉर्नर ऑफ द सिटी वेयर देर इज़ नो ड्रिंकिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरी जगह जो उन्हें, इस जगह की जगह उन्हें दूसरी जगह दी गई, लेकिन वो जगह क्या थी? वो जगह इतनी, पहली बात तो वो
फॉर एग्जांपल आपका शहर यहाँ पर है, पूरा काम यहाँ होता है, तो उन्हें जो है शहर के बिल्कुल दूसरी साइड कॉर्नर में जहाँ ना पानी है ना इलेक्ट्रिसिटी है, वहाँ पर जगह दी गई थी। और जहाँ से वो जगह जहाँ पर वो काम करते हैं, जहाँ पर उनकी सारी फैसिलिटीज़ हैं, मीन्स एक तरह से मीन्स जो भी है, जैसे उनका काम करना, उनकी मामी काम करने के लिए जाती है बबलू के घर में, तो वो घर वहाँ से पास है, वहाँ से आने में ही उसे इतना टाइम लग जाएगा, तो काम कब करेंगे। तो वो सब चीज़ें उनके लिए बहुत दूर हो जाएंगी जो उन्हें जगह प्रोवाइड करवाई गई है, और वहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ भी नहीं है, तो इसलिए वो बहुत वरीड थे। नाउ इन वट वेज नंदिता फाइंड हर मामाज हाउस इन मुंबई डिफरेंट फ्रॉम हर हाउस इन द विलेज। तो उसे नंदिता को अपने मामा का घर और अपना घर जो है अलग अलग कैसे लगा, जैसे उसका घर गाँव में था और जैसे मामा का घर यहाँ है। सो यहाँ पर इस तरफ लिखेंगे जो मामा का घर है, और इस तरफ जो नंदिता का घर है गाँव में। सो इट हैज़ वन रूम एंड दे हैव टू सिट स्लीप कुक एंड वॉश ऑल इन वन रूम। अब देखो यहाँ इनके घर में सिर्फ एक ही कमरा है जिसके अंदर उन्हें बैठना भी है, बातें भी करनी है, सोना भी यहीं है, खाना भी यहीं बनाना है, और बर्तन वगैरह या जो भी चीज़ है वो धोने भी यहीं है, इसी एक रूम के अंदर। नाउ नंदिता के घर में क्या था, इट ऑल्सो हैज़ ओनली वन रूम, इसके अंदर भी एक रूम है, बट दे हैव सेपरेट प्लेसेस, लेकिन उनके लिए जगह अलग अलग है, खाना बनाने के लिए अलग जगह दी गई है, कपड़े धोने के लिए अलग है, और बातें नहाने के लिए अलग अलग जगह हैं। और जबकि इनके मामा के घर में एक ही जगह है। दे डू नॉट हैव अ कोर्ट यार्ड आउटसाइड, और उनके घर के बाहर कोर्ट यार्ड भी नहीं है, और गांव में तो हमेशा एक कोर्ट यार्ड आपको मिलता है। दे गेट अप एट 4 o'clock एवरी मॉर्निंग टू गो टू द पब्लिक टैप इन टू फिल वाटर। सो हमेशा जो है 4 बजे उठ जाते हैं ताकि जहाँ पर पानी आए वो पानी भर ले। अगर 4 बजे नहीं उठेंगे तो उन्हें पूरा दिन के लिए पानी नहीं मिलेगा। और गाँव में क्या है, दे गेट वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स एंड रिवर, उन्हें पॉन्ड्स और रिवर से पानी मिल जाता है। Now there is a toilet at one end of the street which is used by everyone in that street. उनके यहाँ पर स्ट्रीट के एंड में एक ही टॉयलेट था जो उस स्ट्रीट के सारे लोग यूज़ करते थे। और यहाँ क्या होता था गांव में, पीपल गो टू द ओपन फील्ड और प्लेस फॉर टॉयलेट। और यहाँ पर लोग जो है, जो खुली जगह होती थी या कुछ जगह बनाई कि यहाँ पर टॉयलेट के लिए जा सकते हैं, सब लोग वहाँ जाते थे। नाउ मुंबई इट इज़ सिचुएटेड इन अ नैरो एंड क्राउडेड स्ट्रीट। अब उनका घर जो कहाँ था, एक पतली सी और भीड़ी मीन्स बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है। वहाँ पर क्राउडेड मीन्स बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आप मीन्स पाँव भी अच्छे से नहीं रख पाएंगे, एकदम धक्का मुक्की हो ना उस तरह से। तो एक पतली सी बिल्कुल नैरो सी इस तरह की दीवार है और जिसमें बहुत भीड़ भाड़ है, ऐसी जगह पर था। और नंदिता का घर कहाँ था, इट इज़ सिचुएटेड इन द रीजनेबली वाइड स्ट्रीट एंड इट नॉट क्राउडेड। और ये जो है एक बड़ी सी चौड़ी सी, वाइड में चौड़ी स्ट्रीट थी उनकी, और इतनी ज़्यादा क्राउडेड भी नहीं थी जितनी ये है। तो ये था आपका चैप्टर नंदिता इन मुंबई। इसके क्वेश्चन आंसर, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर आपके बन सकते हैं, जो आप अपनी बुक में लिख सकते हैं। तो अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और इसकी PDF जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, एंड उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।